गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज हमारे लिए नया क्या है हमारी नई उमंग की बुक में, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, शहीद उन्नी कृष्णन के बारे में। शहीद उन्नी कृष्णन बेंगलोर से थे। उनका परिवार यही बेंगलोर में रहता था। वे एक शहीद सैनिक थे, मतलब जो हमारे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो कैसे थे और वो कैसे सैनिक बने। संदीप उन्नी कृष्णन का संबंध बेंगलोर के नायर परिवार से था। उनके पिता का नाम उन्नी कृष्णन और माता का नाम धनलक्ष्मी उन्नी कृष्णन है। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान यानी कि एकमात्र संतान थे, मतलब एक ही बच्चा था उनको, जिनका नाम संदीप था। मेजर उन्नी कृष्णन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से की थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से की थी। वे शुरू से ही सेना में जाना चाहते थे। वो आर्मी में शुरू से ही, उनको बचपन से ही इंटरेस्ट था कि मैं भारत सेना ज्वाइन करूं। उन्हें सैनिक बनने का इतना शौक़ था कि वे बहुत छोटे बाल कटाकर विद्यालय जाते थे। उनको बचपन से इतना शौक़ था कि वो आर्मी में, आप लोगों ने देखा होगा कि और सभी कोई छोटे छोटे बाल रखते हैं, वो लोग कभी भी बड़े बाल नहीं रखते हैं। वो स्कूल में भी छोटे छोटे बाल कटाकर, बचपन से ही वो छोटे छोटे बाल कटाकर स्कूल जाया करते थे। वे एक अच्छे खिलाड़ी थे, साथ ही विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेते थे, यानी कि स्कूल में सभी तरह के फंक्शन में वो पार्टिसिपेट करते थे। स्कूल में उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड उनके बाद भी कोई नहीं तोड़ सका। जब वो स्कूल में जितना भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उनके रिकॉर्ड को उनके जाने के बाद भी किसी ने नहीं तोड़ा। साहस शौर्य के साथ साथ उनकी रुचि संगीत में भी थी। वो बहादुर होने के साथ साथ उनका इंटरेस्ट एक और चीज़ में था। किस चीज़ में? संगीत में। संदीप अपने सहपाठियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, मतलब उनको सभी कोई बहुत मानते थे। 1995 IS विज्ञान विषय स्नातक उपाधि प्राप्त की। संदीप ने 1995 में साइंस में ग्रेजुएट किया। संदीप 1995 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सम्मिलित हुए और NDP की 94 कोर्स में स्नातक हुए। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उसके बाद सम्मिलित होकर उन्होंने NDP 94 कोर्स में भी ग्रेजुएट किया। वे 1 जुलाई 1999 को बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट बने। 1999 में रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में वो लेफ्टिनेंट बने। वहाँ हमलों और चुनौतियों का सामना करके 2 बार जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में नियुक्त किए गए। वो वहाँ भी अपने देश की रक्षा करते हुए उन्होंने बहुत दुश्मनों का सामना किया, डटकर सामना किया, और उनको जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी पोस्ट उनको दिया गया था। उनकी ड्यूटी वहाँ पोस्टेड थी। इसके बाद इनका चयन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में हुआ। वे एक लोकप्रिय अधिकारी थे, उन्हें सभी पसंद करते थे। उन्होंने सेना की सबसे घातक कोर्स में हमेशा उच्च दर्जा प्राप्त किया। उनमें बहादुरी कूट कूट भरी हुई थी।
वे इतने शौर्यवान थे कि उनको सभी कोई बहुत पसंद करते थे। वो जो हमारे देश के सबसे मजबूत सेना होती है उसमें भी वो उन्होंने भाग लिया था, उसमें भी वो श्रेष्ठ थे। उनमें बहुत सारी बहादुरी कूट यानी कि पूरी भरी पड़ी थी। 26 नवंबर 2008 की रात दक्षिण मुंबई की इमारतों में आतंकी हमला हुआ। पड़ोसी देशों ने हमारे देश पर जब हमला किया, आतंकियों ने होटल ताज पैलेस को बंधक बना लिया था। ताज होटल की आतंकियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन में मेजर उन्नी कृष्णन को 51 तैनात एनएनसी टीम कमांडर बनाया गया। उन्होंने 10 कमांडो के समूह में होटल में प्रवेश किया। सीढ़ियों से होते हुए वे 6ठी मंजिलों पर पहुँचे। सीढ़ियों से निकलते हुए उन्होंने देखा कि आतंकवादियों ने कुछ महिलाओं को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर रखा है। कमरे के दरवाजे तोड़कर खोला गया। उसके बाद आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, जिससे उन्नी कृष्णन के प्रमुख सहयोगी कमांडो सुनील यादव घायल हो गए। यहाँ मेजर उन्नी कृष्णन की आतंकवादियों से भयंकर मुठभेड़ हुई। उन्होंने सुनील यादव को बाहर निकालने की व्यवस्था की और आतंकवादियों को खदेड़ दिया। मुठभेड़ के दौरान मेजर संदीप को काफ़ी गोलियां लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, परंतु उन्होंने आखिरी दम तक साथियों से यह कहते हुए मोर्चा संभाले रखा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूँगा। इस प्रकार अदम्य बहादुरी दिखाते हुए उन्नी कृष्णन देश के लिए शहीद हो गए। आप लोगों को पता होगा ना, मुंबई में ताज होटल में जब हमारे बाहर पड़ोसी मुल्क देशों ने जब ताज होटल में हमारे लोगों को बंदी बना रखा था, उस समय मेजर संदीप उन्नी कृष्णन बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे अपने बटालियनों के साथ। उनको उस समय 51 तैनात एनएनसी टीम कमांडो में वो थे। वो ही अपने टीम को चला रहे थे। उनके साथ जब वो ऊपर चढ़े, उन्होंने देखा कि कुछ आतंकवादी कुछ महिला को घेरे हुए हैं। तब वो उन महिलाओं को निकालने के दरम्यान में उनके साथ में जो एक कमांडो थे सुनील यादव, वो घायल हो गए थे उनकी आतंकवादी की गोली से। लेकिन संदीप उन्नी कृष्णन ने उनको भी निकालने की व्यवस्था की और अपने दम पर उनको निकाला और अपने सभी दोस्त लोग को, उनके बटालियन में जितने भी लोग थे उनको उन्होंने कहा, आप लोग ऊपर मत आना। मैं अंतिम दम तक उन्होंने बोला कि मैं सभी संभाल लूँगा, आप लोग ऊपर मत आना। इतने घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने साथियों को एक ही बात बताई, मैं संभाल लूँगा। वो इतने वीर थे कि अपने साथ जो कमांडो थे उनको भी वो बाहर लेकर आए और सभी लोगों को उस दिन उन्होंने बचाने की बहुत प्रयास किया और वो सफल भी रहे। अंतिम क्षण तक उन्होंने कहा कि मैं संभाल लूँगा। उन्होंने अपने अंदर की ताकत को कमज़ोर नहीं होने दिया उस दम पर भी, जब उनको बहुत सारी गोलियां उनके शरीर में लगी हुई थी। और उसी दरम्यान वो हमारे देशवासियों को बचाते बचाते शहीद हो गए। उनके बारे में इस किताब में हमें बताया गया है कि हमारे बेंगलोर के, हमें कितनी गर्व की बात है कि वो हमारे बेंगलोर में पले बढ़े और हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी।